अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज परवेज खटक पहली बार इमरान खान से बेवफाई करने के बाद टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिए। पारस जहां ज़ेब के प्रोग्राम में परवेज खटक आए। पारस जहां ज़ेब ने उनसे ऐसे सवालात किए कि परवेज खटक को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। परवेज खटक साहब, पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ के माहिर जो सियासतदान जिनके नाम टॉप पर हैं सर, उनमें से एक आपका नाम लिया जाता है। आप 40 साल से सियासत में हैं, तो ये 40 साल के बाद आपको क्या जरूरत पेश आई कि एक नई पार्टी बनाई जाए? जब पार्टी इसलिए बनाई कि इतने साल में इन लोगों के लिए काम करता हूँ और इनके लिए मेहनत करता हूँ, फिर हम वादे नहीं पूरे कर सकते, तो फिर हमने सोचा, मैंने चंद दोस्तों से जी सर, जो इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेड हैं, उनसे सलाह मशवरा की कि क्यों ना हम अपना रास्ता लें, खुद तो आवाम की खिदमत करें। तो अब नई पार्टी तो आपने भी बनाई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। तो सर, इसका नाम आपने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस रखा है परवेज खटक साहब, क्यों? क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरिया था वो दुरुस्त था, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे पीछे हट गए थे और अब आप असल में जो पीटीआई का नजरिया था उसको आगे लेकर चलेंगे? मुझे जरा एक क्वेश्चन है, आप पाकिस्तानियों से मैं भी पूछता हूँ, आप भी पूछें कि क्या नजरिया था? मुझे नजरिया तो समझा दे, नजरिया था क्या? नजरिया था ही नहीं, सिर्फ कहानियां थी जो हम सुनते रहे। सर, आप नजरिए के बगैर पार्टी के अंदर थे, अमल करते, आपको इतने अरसे में अपनी पार्टी के नजरिए का ही नहीं पता चला? मैंने इसलिए पार्लियामेंटेरियन नाम रखा कि मेरे साथ पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे हुए हैं, हम पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, इसलिए हमने नाम रखा। मुझे एक और बड़ा अफसोस हुआ कि मीडिया ने बगैर सोचे सबने नाम देने शुरू कर दी कि फलाना है, और अगले दिन लोगों ने जो तरदीद हुई उसमें सिर्फ एक आदमी है जिसने हमारे साथ वापस गया हमारे से, बाकी हमारे पास थे ही नहीं। तो सर, जो मेरे महमूद खान के अलावा बताइए कौन सा बड़ा लीडर इस वक्त आपके साथ है? क्योंकि आपने लिस्ट तो लंबी बताई है सर, और ये जो बड़े बड़े नाम हैं, देखिए असद कैसर, आतिफ खान, शाह फरमान, शौकत यूसुफजई, शहराम तराकई, ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस थे, ये आपके साथ क्यों नहीं है सर? मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों को मैं लाना नहीं चाहता, लेकिन सर ये शौकत यूसुफजई ने तो ट्वीट किया, उन्होंने कहा उन्हें बाकायदा हिरासा किया जा रहा है कि परवेज खटक साहब की जो पार्टी है उसको ज्वाइन किया जाए। देखिए, जो मर्जी ट्वीट करे, शौकत यूसुफजई शांगला में इलेक्शन मेरे बगैर लड़ ही नहीं सकता। आपने कहा कि कुछ लोगों को मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन सर कुछ खबरें ये भी हैं कि कुछ लोगों ने आपको साफ इनकार कर दिया कि आपकी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, और कुछ ने आपसे कहा कि हमें सोचने के लिए टाइम दिया जाए। ऐसे ही है, चूंकि सर साबिक वजीर हिशाम इनामुल्लाह भी शामिल नहीं हुए, उनको तो आप ही पीटीआई में लेकर आए थे। देखो, एहतशाम वो जो है वो लकी का है, सैफुल्लाह से मेरी बातचीत चल रही है, उनका हेड अनवर सैफुल्लाह, सलीम सैफुल्लाह है, मेरी मीटिंग हो चुकी है। सर, 9 मई के वाकयात को 2.25 महीने हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा अरसा होता है परवेज खटक साहब। आपने 9 मई के वाकयात की जो मजम्मत की वो 22 दिन के बाद की, उसके बाद पीटीआई के ओहदे से आपने उसको छोड़ दिया और फिर अपनी नई पार्टी बना ली। तो सर ये 22 दिन आपको क्यों लगे मजम्मत करने में परवेज खटक साहब? क्या इस दौरान आप भी कुछ कंफ्यूज थे, कंफ्यूजन का शिकार थे, कशमकश का शिकार थे? सर देखें, ये फैसले हमने करने हैं, जो मेरा फैसला था, जो मेरी सोच थी उसी मुताबिक करूंगा, फिर भी करूंगा। क्या आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह का वाकया हो जो कि सानिहा की शक्ल इख्तियार कर जाए तो फिर तो इंतजार नहीं करना चाहिए उसकी मजम्मत करने के लिए, लेकिन आपने किया 22 दिन। देखिए, जब मैं मर्जी करूं या मेरी अपनी सोच है, मैं मौके को देख कर करूंगा। अच्छा, ये भी ना पूछूं कि चेयरमैन पीटीआई जनाब बाजवा पे इल्जामात लगाते थे, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त इल्जामात थे या गलत थे? मुझे नहीं पता, उनको पता होगा। अब देखें, इन चीजों पे मैं तबसरा नहीं करना चाहता, मेरी अब नई पार्टी है, आप मेरे से मंशूर की बात करें। तो सर, मैं कहता हूं इंसाफ होना चाहिए। शख्सियत हैं जो कि टॉक ऑफ द टाउन है और वो आजम खान हैं, आपने उनका 161 और 164 का बयान पढ़ा होगा, तो आप समझते हैं कि वाकई ये सब उन्होंने कहा होगा? चूंकि चेयरमैन पीटीआई तो कहते हैं कि जी जब तक मैं खुद नहीं सुनूंगा, तस्लीम नहीं करूंगा कि ये सब आजम खान ने कहा है। मैंने खुद उसका पिक्चर मीडिया पे देखी, नैब ऑफिस से निकलते हुए आप लोगों ने टीवी पे चलाया, तो यकीनन उसने कहा होगा और उसने सब कुछ देखा, उससे कोई चीज तो छुपी नहीं थी। लेकिन आप सीनियर सियासतदान हैं, तो आपके ख्याल में इतना लंबा अरसा लापता कोई क्यों होता है और फिर अचानक से एक बयान सामने आ जाता है? आज आजम खान नैब रावलपिंडी में भी पेश हो गए, तो सवाल मेरा ये परवेज खटक साहब कि हमारे यहाँ जमीर जो हैं ये लापता और गुमशुदा होने के बाद ही क्यों जागता है, पहले क्यों नहीं जागता? ये आप ऐसे करें ना, मुझे अब क्या पता उसके दिमाग, हो सकता है वो लापता ना हो सकता, वो गायब हो। सर, लेकिन उमूमन इस तरह के बयान कहा जाता है ना कि दबाव में दिए जाते हैं। वो देखिए ना, वो इसहाक डार साहब ने भी तो हुदैबिया पेपर मिल में दिया था, उसके बाद वो मुनहरिफ हो गए थे। तो आप कह रहे हैं जो कहा है ठीक कहा होगा, आपको लगता है अगर ये कहा भी है तो क्या इस पे कायम रह सकेंगे आगे आजम खान?
देखिए आजम खान ने कह दिया मुनहरिफ होता है तो उसकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं, फैसले उसके अपने। सर आजम खान के बयान के नुकात पे अगर मैं बात करूं और आप इसमें अगर हमें कुछ बता सकें, उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मकासद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और अवाम की तवज्जो अदम एतमाद से हटाकर आलमी साजिश पर लगाई जा सकती है। सर क्या वाकई ऐसा हुआ था? देखिए मुझे तो नहीं पता, हमने तो जलसे में देखा, साइफर का सुना, फिर मीटिंग में सुना। सीनियर सियासतदान होने के तौर पे आपकी जाती राय मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने क्या तासुर लिया सर इस हवाले से कि जब ये साइफर की बात हुई, क्या वाकई ये आलमी साजिश थी या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साइफर की जो तहरीर है उसको अपनी मर्जी से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे? काफी बड़ा मामला जो साइफर होते हैं ये जो है हमारे मुल्कों में एग्रीमेंट होता है, उसको नहीं ओपन किया जाता। अच्छा। मेरा तो अपना ये ईमान है कि हमें सारी दुनिया से अच्छे ताल्लुक रखने चाहिए। क्या हम इतने ताकतवर तो है नहीं, अब हम कर्जों पे मुल्क चल रहे हैं और हम अपने आप को बहुत वो दिखाते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं। लेकिन ये 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती की मीटिंग का इजलास हुआ था और उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा भी मौजूद थे, DGISI भी मौजूद थे और परवेज खटक साहब आप भी मौजूद थे। सर इसके एलामिये में तो साइफर की तहरीर को इंडोर्स किया गया था और अमेरिका को डिमार्च भेजा गया था, तो क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि अमेरिका चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ था? देखिए वो चूंकि एक मुल्कों के दरमियान जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसके मुताबिक वो एम्बेसडर को बुलाते हैं। पाकिस्तान की तारीख देख लें, 75 साल हो गए। कौन से दुनिया के मुल्क, अमेरिका या यूरोप ने साजिश की, हुकूमत उल्टी है? साजिश तो मुल्क के अंदर होती रही है, बाहर कौन कर सकता है? हमारे मुल्क में लोग अपने साजिश ना करें, बाहर नहीं कर सकते। सर अपने ही मोहरे बनते हैं ना, जब उन्हें पता होता है कि अंदर कमजोर लोग हैं तो जाहिर है बाहर वाले तो फिर अपनी पूरी ताकत को आजमाते ही हैं। जी आपने ये कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4 मौके मिले, लेकिन आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए नहीं मान रहे थे। लेकिन परवेज खटक साहब देखिए ना, उसके कुछ दिनों के बाद ही हमने देखा कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली जो है वो तहलील कर दी थी। तो सर इससे तो यही लगता है, जाहिर होता है कि वो चाहते थे कि इलेक्शंस होने चाहिए ना, वरना आप बताइए कि कौन अपनी ताकतवर तरीन जो हुकूमतें हैं उसको छोड़ना चाहेगा या छोड़ देगा? सर देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपने कौम पे छोड़ा कि अगर असेंबलियां तोड़ी तो इलेक्टेड असेंबली को तोड़ता है, हमारी अक्सरियत थी, कोई मसला नहीं था। आपको लगता है कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है वो आपको मिल सकेगा? क्योंकि वो तो यही दावा करते हैं और सर्वेज भी यही बता रहे हैं, और जो खामोश वोटर है सर वो भी यही कह रहा है कि इस वक्त भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हैं। नाज़रीन, परवेज खटक पीटीआई की वो साबिका शख्सियत हैं जिन पर इमरान खान ने बड़े एहसानात किए, उन्हें बड़े बड़े ओहदों से नवाजा, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन जब इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया तो वो इमरान खान के ही खिलाफ खड़े हो गए। ये वो दोगले इंसान हैं जिन्होंने 1 जून को पीटीआई के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि परवेज खटक साहब का ख्याल था कि अगर पीटीआई पर मुश्किलात कम हो गई तो दोबारा पार्टी का ओहदा संभाल लूंगा, लेकिन अगर मुश्किलात कम ना हुई तो फिर अलग पार्टी बना लूंगा। लिहाजा ये दोगलेपन का मुजाहिरा करते रहे। लेकिन जैसे ही इन्हें ये आइडिया हुआ कि अब इम्पोर्टेड सरकार और इनके सहूलतकार पीटीआई के खिलाफ मजीद घेरा तंग करने वाले हैं, तो इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। नाज़रीन, ऐसे लोटों का इंजाम अब सिर्फ कौम के हाथों में है, कौम ही इनका अच्छे से सद्देबाब करेगी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।